टॉपिक अभी भी वही है कि मोदी जी को जीएसटी लाने का क्या इतना जोर चढ़ा और क्यों वो स्टेट पे बैठ के इसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे। आओ शुरू करें। ये है ओल्ड लॉ, ये है न्यू लॉ। हम लोग ये मानते चलते हैं कि ओल्ड लॉ में एक्साइज लगता था 10%, वैट लगता था 10%, और सपोज हमारे न्यू लॉ में सीजीएसटी लगती है 10%, एसजीएसटी लगती है 10%। कहानी शुरू। मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को माल बेचा 100 रुपए में, एंड प्रॉफिट परसेंटेज अपने यूनिफॉर्म मानते हैं, सब 20% रखता है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेल डीलर को माल बेचा 100 रुपए में, 100 रुपए प्राइस। सेल प्राइस 100 रुपए। इस पे लगी एक्साइज 10, 110, और वैट लगा 10% यानी 11 रुपए। 121 में कंज्यूमर के पास माल पहुंच गया। हाँ, होलसेल डीलर के पास माल पहुंच गया। सीजीएसटी 10, एसजीएसटी 10, होलसेल डीलर के पास 120 रुपए में माल पहुंच गया। ठीक है, इसकी उसको अब आ गया होलसेल डीलर। होलसेल डीलर एक्साइज की क्रेडिट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको एक्साइज देना ही नहीं है तो एक्साइज की क्रेडिट लेके क्या करेगा। लेकिन वो वैट की क्रेडिट ले लेगा 11 रुपए। ये क्या लिया उसने? आईटीसी। यहां पे होलसेल डीलर सीजीएसटी की भी क्रेडिट ले लेगा और एसजीएसटी की भी क्रेडिट ले लेगा। हाँ बोलो। अब होलसेल डीलर का कॉस्ट पड़ा यहां पे 110 रुपए। हाँ बोलो। 100 रुपए दाम लिया था, 100 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए एक्साइज लगी, 11 रुपया वैट लगा, ये बिल आया। उसको इसकी आईटीसी मिल गई तो इसकी उसने आईटीसी ले लिया। इसकी आईटीसी नहीं मिली क्योंकि उसको एक्साइज देना ही नहीं है। एक्साइज की आईटीसी सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगी क्योंकि उसी को एक्साइज देना है। तो जिस टैक्स की आईटीसी नहीं मिलती वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जिस टैक्स की मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी तो वो तो मेरा खर्चा ही है ना। तो फाइनली उसका कॉस्ट पड़ा 110 रुपए और यहाँ पे कॉस्ट पड़ा 100 रुपए। हाँ बोलो। हाँ बोलो। ये तो कॉस्टिंग का फंडा है। आप अपने कॉस्ट वाले सर से भी यही सीखेंगे कि जिस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, और जिस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती वो मेरा खर्चा है। आगे एडजस्ट नहीं होता तो मेरा खर्चा ही तो है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट पड़ा 110, यहाँ पे मेरा कॉस्ट पड़ा 100। अब आगे एक्साइज लगना नहीं था, सिर्फ वैट लगा। कितना? 10%, 11 रुपए। अरे यार, प्रॉफिट तो ऐड किया नहीं ना तुम। प्रॉफिट 22 रुपए, 132। प्रॉफिट 20 रुपए, 120 रुपए। हाँ, अब एक्साइज तो लगा नहीं, वैट लगा 13 रुपए 20 पैसे, सब साथ में रहना भाई। 145.2। यहाँ पे सीजीएसटी पड़ा 12, एसजीएसटी पड़ा 12, दाम पड़ा 144। कहानी क्लियर? गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा? गवर्नमेंट के पास मैन्युफैक्चरर ने पे किया ओल्ड लॉ में, सेंट्रल को दिया उसने एक्साइज का पैसा 10 रुपए और वैट का पैसा 11 रुपए, और न्यू लॉ में सेंट्रल को उसने दिया 10 रुपए, स्टेट को दिया 10 रुपए। होलसेल डीलर ने माल बेचा 132 में, 13 रुपए 20 पैसे वैट आए। इस 13 रुपए 20 पैसे से उसने 11 रुपए अपने पुराने वाले एडजस्ट किए और स्टेट को दिया 2 रुपए 20 पैसे। 2 रुपए 20 पैसे। होलसेल डीलर ने माल बेचा 120 में, 12 रुपया का टैक्स था, 12 से 10 एडजस्ट किए और 2 रुपए सेंट्रल और स्टेट को दिए। 2 रुपए 2 रुपए।
ये क्लियर? इस गवर्नमेंट के पास कितना रुपया पहुंच रहा है? क्लियर? आगे बढ़े। रिटेलर, रिटेलर का कॉस्ट कितना पड़ा? उसने माल खरीदा 132 रुपए में और एक्साइज तो लगा नहीं है, सिर्फ वैट लगा है। आपको पता है वैट का तो आईटीसी मिल जाएगा, तो इसलिए उसका कॉस्ट पड़ा 132 रुपए। हाँ, उसके पास आईटीसी है 13 रुपए 20 पैसे की, और यहाँ पे कॉस्ट पड़ा 120 रुपए, क्योंकि इसकी भी आईटीसी मिल गई, इसकी भी आईटीसी मिल गई, दोनों की आईटीसी मिल गई। आगे प्रॉफिट जोड़े 20%, 20% प्रॉफिट जोड़ो भाई, 26.4। यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ो 24 रुपए, यहाँ पे दाम पड़ा 158.4, 144। साथ में हो? सब साथ में। अब यहाँ पे एक्साइज तो लगा नहीं, वैट लगा कितना? 10%। दाम हो गया 174.24। यहाँ पे सीजीएसटी 14 रुपए 40 पैसे, एसजीएसटी 14 रुपए 40 पैसे। दाम बताओ। 172.8। सब साथ में। इस 15.84 से 13.2 एडजस्ट हो गया, 15.84 से 13.2 एडजस्ट हो गया, 2.64 गवर्नमेंट को पहुंचा दिया रिटेलर ने, 2.64 गवर्नमेंट को पहुंचा दिया। हाँ, और यहाँ पे 14.4 से 12 रुपए एडजस्ट हो गए, 2.4 इन्होंने गवर्नमेंट को पहुंचा दिया, 2.4, 2.4। कहानी खत्म, कहानी खत्म। रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेच दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 10 रुपया, 11 दो 13 दो 15। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 15 रुपया 84 पैसे। गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंच गया। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पहुंचा 10 दो 12 दो 14, 14.4। 10 दो 12 दो 14, 14.4। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 25.84। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स पहुंचा 28.8। कंक्लूजन, जीएसटी से गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स पहुंचेगा। डेटा यूनिफॉर्म चल रहा था और एकदम सिस्टमेटिक चल रहा था। जिसकी आईटीसी ले सकते थे लिए, जिसकी आईटीसी नहीं ले सकते थे कॉस्ट में ऐड किए। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा 20% ही रहे, इधर भी उधर भी। और जीएसटी की रेट पैरेलल टू ओल्ड सिस्टम रहा। यहाँ पे टैक्स लास्ट दिन था, 1 रुपया ज्यादा टैक्स लग रहा था स्टार्टिंग में। इंस्पाइट टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास यहाँ ज्यादा पहुंचा। यानी जीएसटी गवर्नमेंट के लिए फायदे का चीज है। कंज्यूमर्स, हे कंज्यूमर ध्यान रखना, गवर्नमेंट जीएसटी लगा के टैक्स ज्यादा वसूल रहा है। हाँ, लेकिन हे कंज्यूमर ध्यान दो, हे कंज्यूमर ध्यान दो कि जीएसटी आने से दाम तुमको कम पड़ रहा है। जादू, ये जबरदस्त जादू है कि ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है और कंज्यूमर को प्राइस कम पड़ रहा है। ये क्या जादू है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा भाई। लेकिन छोड़, फायदा ये है कि कंज्यूमर को दाम सस्ता पड़ रहा है और गवर्नमेंट एज ए होल, सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो सब बात बाद में करेंगे। गवर्नमेंट एज ए होल टैक्स ज्यादा, सोच भी नहीं सकते भाई ये कैसे हुआ कि कॉस्ट वही लिए, प्रॉफिट परसेंटेज वही लिए, कॉस्ट वही लिए, प्रॉफिट परसेंटेज वही लिए, कंज्यूमर को दाम कम पड़ा, गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा पड़ा, कॉस्ट वही था, प्रॉफिट वही था। मिरेकल, पजल नहीं, जादू हो गया। अब यहाँ पे इकलौती बात ध्यान देने की है कि स्टेट को यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था, 15.84, और यहाँ पे बराबर मिल रहा है।
इसलिए मोदी जी जब इस चेयर पे थे, स्टेट गवर्नमेंट की चेयर पे थे, तो बोल रहे थे भैया जीएसटी आने नहीं दूंगा, तेरे को बहुत मजे मिल जाएंगे और मेरे को नुकसान हो जाएगा। और जब वो सेंट्रल की चेयर पे आए तो बोले मैं जीएसटी लाते रहूंगा, मेरे को इतना नुकसान हो रहा है। अब 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 कॉम्पेंसेशन सेस की कहानी सुनो। कॉम्पेंसेशन सेस तो अलग है, उनका बोनस है, लेके और दे दिए। अदरवाइज कॉम्पेंसेशन सेस नहीं भी लगाते तब भी देखो मोदी जी को इस चेयर पे 4 रुपए 40 पैसे का गेन हो रहा है, सेंट्रल को 4 रुपए 40 पैसे का गेन हो रहा है, और स्टेट को नुकसान कितने का हो रहा है? 1.44 का। तो आप कॉम्पेंसेशन सेस नहीं भी लेते ना और स्टेट को कॉम्पेंसेट कर भी देते तब भी आपको 2.96 का गेन है। पता नहीं क्या जादू है, गजब जादू है ये, कि सेंट्रल को स्टेट को कॉम्पेंसेट करने के बाद भी 2 रुपीज 96 पैसे का गेन है। और अपना तो फायदा अलग ही है भाई, लेबल पे फायदा है। दैट्स द जीएसटी, इट्स अ मैजिक टैक्स जिसमें सब ऑल विन है, ऑल विन, सबको फायदा हुआ, विन 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 सिचुएशन, विन विन नो लॉस, सेंट्रल विन, कंज्यूमर विन, स्टेट नो लॉस, नो लॉस। और स्टेट में भी कुछ स्टेट को विन हुआ, स्टेट में भी दो तरह की स्टेट है, एक जिनके पास बिजनेसेस नहीं है और एक जिनके पास बिजनेसेस है। तो जिनके पास बिजनेसेस है उनको नो लॉस क्योंकि कॉम्पेंसेशन से है, और जिनके पास बिजनेस ही नहीं था, बंगाल, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के कारण उनको विन। तो विन 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 नो लॉस, एंड दैट इज जीएसटी। सिर्फ एक जादू के कारण ये हुआ, एंड द नेम ऑफ द जादू इज टैक्स ट्रांसफर। पुराने सिस्टम में ये वैट पे वैट लदे जा रहा है, ये एक्साइज का अमाउंट बार बार जुड़ रहा है 10 रुपया, ये एक्साइज का अमाउंट एक बार कॉस्ट में घुस गया, उसके बाद ये हमेशा कॉस्ट का ही पार्ट है। यहाँ पे तुम ध्यान दो, कॉस्ट 110, यहाँ पे कॉस्ट 100, यहाँ पे देखो तुम कॉस्ट 132, यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है 120। ये जो एक्साइज एक बार कॉस्ट में घुस गया ना, ये बार बार टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। हमने टैक्स का दिन हटाया जिसके कारण सेंट्रल को फायदा, स्टेट को फायदा एंड कंज्यूमर को फायदा, सबको फायदा। टैक्स क्लास के दिन के कारण ये सारा फायदा जनरेट हुआ। तो जीएसटी रिमूव्स टैक्स क्लास के दिन, मोदी को क्या फायदा हुआ सबको क्लियर, कंज्यूमर को फायदा हुआ ये भी क्लियर। गोल्डन टॉपिक ओवर।